वेलकम बच्चों। तो कल हमने स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कल आपने देखा था, आइडेंटिफाई किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है किस प्रकार की होती हैं, तो वो आपने देखा। और तरह तरह के जो हमें इक्वेशंस दिए गए थे उनमें से आपने ये भी पहचाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती हैं और कैसे जो है वो हमारे सामने लिखी होती है, तो आप बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। आज से बच्चों हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्यूशन ऑफ a quadratic equation by factorization method। देखिए बच्चों, इस मेथड से कैसे करेंगे, कंसिडर कर लिया, मान लीजिए आपने एक इक्वेशन है 2x² - 3x + 1 = 0। अब देखिए बच्चों, अगर आपने क्या किया, अगर आपने x को रिप्लेस कर दिया, x रिप्लेस बाय 1 से आपने बच्चों x को रिप्लेस कर दिया, तो देखिए क्या आपके पास आ गया 1 3, यहाँ पर 1 + 1 = 0। तो देखिए कितना आ जाएगा आपके पास, 1 का स्क्वायर किया 1 हो जाएगा, 3 × 3 + 1, तो ये आगे फाइनली 0। देखिए आप देख सकते हैं हमारे पास 0 आ गया, राइट हैंड का 0 हमारे पास आ गया है। हम कह सकते हैं 1 क्या है, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने जो पढ़ा है चैप्टर 2 के अंदर 1 इज, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, रूट। 1 इज अ रूट ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, 1 क्या है, 0। 1 क्या है, 0, जो कि चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था। 1 इज अ 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो आपको गिवन है। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बच्चों क्या है, ये एक 0 है। इन जनरल फॉर्म में अगर आप लिखना चाहेंगे, अगर मान लीजिए क्या है, इन जनरल अगर अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, किस प्रकार की इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। तो बच्चों इस प्रकार की जो इक्वेशन है उसका ये क्या है, एक रूट है। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं, अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx = 0। जहाँ पर बच्चों a ≠ 0 है, तो आप लिख सकते हैं, देखिए a α² + b α + c = क्या आएगा, 0। जिस तरह आपने यहाँ पर x को रिप्लेस किया, यहाँ पर x की जगह क्या है बच्चों, अल्फ़ा रिप्लेस हो गया। तो आप बोल सकते हैं x = अल्फ़ा इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ ax² + bx + c। बच्चों इस इक्वेशन का क्या है, ये x = अल्फ़ा, इसका एक सॉल्यूशन बोला जाएगा, सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं अल्फ़ा सेटिस्फाई द इक्वेशन। बच्चों अल्फ़ा क्या है, इस इक्वेशन सेटिस्फाई करता है ax² + bx + c को। नोट दैट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो कि आपके पास ये है ax² bx + c एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + c = 0। देखिए बच्चों,
क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपने देखा था, ये इक्वेट टू जीरो नहीं है, ये इक्वेट टू जीरो तो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों देखिए अल्फा सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, ये भी बोल दिया आपने। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट क्या है, दोनों सेम, क्या है बच्चों, आर द सेम। मतलब चैप्टर 2 के अंदर जो आपने देखा था कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का आपने निकाला बच्चों रूट जीरो, तो जीरोस आपने निकाले, तो वही जीरोस क्या हैं बच्चों यहाँ पर रूट्स, उनको रूट्स बोला गया है। जो जीरोस आपने पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए वही जो रूट्स आपने पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए वही जीरोस यहाँ पर क्या बोले गए बच्चों, रूट्स बोले गए हैं। चैप्टर 4 के अंदर इनको बोलेंगे आप रूट्स बोलेंगे बच्चों, कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका जो है ये वाला, इसके क्या हैं ये जो जीरोस आएंगे, जो जीरोस आप चैप्टर 2 के अंदर बोल रहे थे वो अब यहाँ पर रूट्स बोले जाएंगे। बस ये अंतर है। और उसी तरह अंतर आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ये होता है, इक्वेशन लिखते समय आप इक्वेट टू जीरो करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए आपको पता है कि क्वाड्रेटिक जो पॉलीनोमियल होता है उसके पास एट मोस्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 2 जीरोस। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पास कितने थे, अधिकतम 2 जीरोस हो सकते थे। जीरो हो सकता है मतलब कोई भी जीरो नहीं होगा, या फिर 1 जीरो होगा, या फिर 2 जीरोस होंगे, अधिकतम 2 हो सकते हैं। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स। तो बच्चों नाम बदल गया थोड़ा सा, बस 2 रूट्स, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन है देयरफॉर इसके रूट्स होते हैं, और अगर पोलिनोमियल होता है तो उसके बच्चों जीरोस होते हैं। ये बात ध्यान रखिए, बोलते समय आप इसको बार बार रिपीट करिए कि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम लेंगे तो आप उसको रूट्स बोलेंगे, और जब आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलेंगे तो आप उसको जीरोस बोलेंगे बच्चों। अब देखिए हम जो इनको सॉल्यूशन करेंगे, जो हमारे पास इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी उनका सॉल्यूशन हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। क्योंकि बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर क्यों करेंगे, क्योंकि इसके बाद देखिए आपके पास और नए मेथड आएंगे। तो पहले सबसे पहला जो मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए बच्चों फैक्टराइज मेथड से कैसे करेंगे आप इसको, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसको सोल्व करना है। तो देखिए मिडिल टर्म कितना है, -5x है हमारे पास ये। तो बच्चों इसको आपको स्प्लिट करना है, -5 भी आपके पास आना चाहिए। और देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 3 6। तो बच्चों 5 को इस तरह बांटो कि जो 5 के हमारे पास जो आप बांटोगे तो उनका सम जो है हमको क्या मिले, 5 मिले, और जो उनका मल्टीपल है वो बच्चों 6 मिल जाए। देखिए इस तरह से आप बांट सकते हैं। -5x को आप कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं -2x माइनस 3x। देखिए ध्यान से, और अब आप देख सकते हैं -2x और बच्चों -3x, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 6x²। जो कि मैं बोल रहा था 2x² को और 3 को आप मल्टीप्लाई करिए। अब आप इसको स्प्लिट करके इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 2x² माइनस कितना है हमारे पास, -2x और -3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन, बच्चों 9th क्लास के अंदर भी आप ये मेथड पढ़ चुके हैं। 2x कॉमन कर दिया आपने, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x, और प्लस हो गया -2। यहाँ पर देखेंगे अब आप, यहाँ पर -1 आ जाएगा क्योंकि हम 2x कॉमन कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए 3 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस भी कॉमन करना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल सेम हो जाएंगे। x - 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप कॉमन करेंगे तो x - 1 हमारे पास कॉमन हो गया, क्या रह गया, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर आप x - 1 लिखते हैं तब भी ये 0 ही के बराबर आएगा, और 2x - 3 बराबर रखेंगे तब भी 0 के बराबर आएगा। तो देखिए x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया यहाँ से,
2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों हमारे पास 0 आ गया। तो 2x इज इक्वल टू कितना है 3 टेंस टू x इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। तो देखिए हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 1 और 3/2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इसके बच्चों ये सॉल्यूशन हो गए हमारे पास। इस तरह से फैक्टराइजेशन से बच्चों आप सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों एग्जाम्पल 5 में सोल्व करा रहा हूँ आपको। 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों इसको स्प्लिट करना है आपको और क्या लाना है 3 2 6, तो करिए स्प्लिट। क्या लिख सकते हैं आप, देखिए अगर आप लिखते हैं 2√3 सॉरी अगर आप देखते हैं यहाँ पर कितना है हमारे पास ये √6 है। तो बच्चों क्या करिए, देखिए अगर आपने लिख दिया, अगर आप लिखते हैं आपको लाना है 2√6, तो देखिए माइनस 2√6x को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप माइनस √6x और माइनस √6x, दोनों को जोड़ के देखिए आप सेम 2√6 आ गया। और अगर अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे √6x को इंटू √6x को, देखिए √6 हो जाएगा बच्चों और x का x स्क्वायर 3 2 6। इस तरह से आप करिए इसको फैक्टराइज। 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों अब देख सकते हैं आप यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, पर मैं दिखाता हूँ। देखिए आपको किस तरह लिख सकते हो आप इसको। √6 को आप लिखिए √3 इंटू में √2x, इसी तरह इसको लिख लीजिए आप, कन्फ्यूजन कम होगी, इंटू में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में इसका पावर कम है क्योंकि इसके पावर केवल 1/2 है, तो √3 को कॉमन कर सकते हैं आप, x कॉमन हो सकता है। तो जो इसके पास पावर 1 है इसमें से आपका हाफ पावर निकल गया तो हाफ बचा, मतलब √3 इसको लिख सकते हैं आप √3x। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है √3 तो आउट हो गया, x आउट हो गया, बचा क्या माइनस √2। इसी तरह देखिए यहाँ पर इन दोनों में इसका पावर कम तो इसको आप आउट कर सकते हैं और क्या आ जाएगा √3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर x और ये माइनस आउट। यहाँ पर देखिए एक पावर है, हाफ पावर आप बाहर निकाल चुके हैं तो कितना बच गया, हाफ पावर बच गया आपके पास। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, ये टर्म देखिए कॉमन कितना आ गया √3x माइनस √2 और बच गया बच्चों हमारे पास √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। देखिए नेक्स्ट √3x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं √2, 0 लिख सकते हैं आप, इनको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए √3x माइनस √2 बराबर 0, और दूसरा भी इसी तरह से आप लिख सकते हैं √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से तो एक सॉल्यूशन कर लीजिए पहले, x इज इक्वल टू कितना आ गया √2/√3। इसी तरह देखिए आगे नेक्स्ट वाली इक्वेशन ले लीजिए √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आ गया √2 डिवाइड बाय √3। आप देख सकते हैं x के हमारे पास सॉल्यूशन आ गए, इक्वेशन के सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। देखिए दोनों सेम ही आते हैं इस तरह से। ये क्या है, x बराबर दैट आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस कितना था हमारे पास 3x स्क्वायर और ये था 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसके क्वेश्चन हो गए, इसके सॉल्यूशन कर लिया आपने। देखिए इस तरह से। अब देखिए बच्चों एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर देखिए 5 और 6, ये मैं आपको कराता हूँ। देखिए बच्चों 5 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है आपके सामने, अपनी बुक को आप साथ लेके बैठेंगे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस।
तो बच्चों राइट ट्रायंगल बारे में बताया गया। देखिए ये राइट ट्रायंगल आपने मान लिया इस तरह से, और देखिए क्या बोला गया है, जो इसका एल्टीट्यूड है बच्चों वो क्या है राइट ट्रायंगल का, वो 7 सेंटीमीटर लेस है इसके बेस से। तो बच्चों ये बेस है, बेस अगर आपने x मान लिया तो बच्चों एल्टीट्यूड देखिए ये वाला एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड क्या है 7 कम किससे, बेस से, इस तरह बोला हुआ है। और बच्चों आपका हाइपोटेनस मिला हुआ है 13 सेंटीमीटर। देखिए आप क्या लिखेंगे, अजम्पशन क्या है, लेट बेस आपने मान लिया, बेस ऑफ राइट ट्रायंगल ये आपने लिख दिया, ये बच्चों आपने मान लिया x सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर आपको गिवन था। और बच्चों इसके बाद क्या है, तो एल्टीट्यूड कितना आ गया, जैसे कि गिवन था बोला गया था कि एल्टीट्यूड क्या है बेस से 7 सेंटीमीटर लेस, तो कितना आ गया x माइनस 7 सेंटीमीटर। बच्चों क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द अदर टू साइड, आपको ये दोनों साइड निकालनी है, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ये वाली साइड कितनी है हमारे पास और ये वाली साइड कितनी है बच्चों। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या है, आपको पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, तो क्या कर सकते हैं आप, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम आपसे क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस x माइनस 7 बच्चों एल्टीट्यूड का स्क्वायर। देखिए 13 का करेंगे 169 x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, x स्क्वायर हो गया हमारे पास, 7 का हो जाएगा 49 और माइनस 7 टू जा 14x, कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया बच्चों, माइनस 14x और प्लस 49, 169 को आप इधर ले जाइए राइट की तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 169, कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x और बच्चों माइनस कितना आ गया, देखिए आप लेस करेंगे 9 से 0, 6 से 4 2 1, ये हमारे पास आ गया माइनस 120, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए थोड़ा इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इक्वेशन को 2 से डिवाइड हो सकती है, तो 2 से आप डिवाइड कर लेंगे इक्वेशन को, 2 से डिवाइड कर दिया आपने, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14 और माइनस 260। अब देखिए बच्चों मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर क्या है हमारे पास 60 आ जाए बच्चों, और सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए, तो इस तरह से आप इसको बांटेंगे। तो देखिए अगर आप देख सकते हैं तो 7 लाना है आपको माइनस का, तो क्या लिखिए माइनस 12 सॉरी x लिखिए माइनस 12x प्लस 5x, इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए आप माइनस 12x और यहाँ पर कितना है गुना में 5x, देखिए बच्चों कितना आ जाएगा माइनस 60x स्क्वायर, और अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए यहाँ पर 60x स्क्वायर ही आता है माइनस का, तो इस तरह आप सेपरेट कर देंगे। देखिए x स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ पर माइनस 7 जो कितना आया माइनस 12x और प्लस 5x, और यहाँ पर कितना बच्चों माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x कॉमन हो गया, x कॉमन कर दिया आपने, x माइनस 12, यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन हो गया हमारे पास 5 और बच गया x माइनस 12 पंजे 60 होता है इज इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 12 कॉमन हो गया, x माइनस 12 आपने कॉमन कर दिया, क्या बच गया x प्लस 5। देखिए बच्चों नेक्स्ट x माइनस 12 हमारे पास आ गया, तो अब लिख सकते हैं आप x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ गया 12 आपके पास आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू आ गया माइनस 5। देखिए बच्चों हमारे पास ये x जो है एक लेंथ है, और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर क्या कर देंगे आप इसको रिजेक्ट कर देंगे, देयरफॉर ये वैल्यू तो होगा रिजेक्टेड। अब देखिए तो x का वैल्यू बच्चों हमारे पास आया क्या, x बराबर आ गया 12, x बराबर अगर 12 है तो क्या बोलेंगे आप, तो बेस कितना आ गया, बेस आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो अच्छा देखिए अब हमारे पास एल्टीट्यूड कितना आ गया, एल्टीट्यूड आपके पास आ गया 12 माइनस 7 कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। तो देखिए आपने यही चीज़ आपको निकालनी थी, बाकी साइड निकालनी थी, एक आपको गिवन था एक साइड
आपको हाइपोटेनस गिवन था और अदर टू साइड आपको निकालनी थी, दोनों आपने निकाल ली। देखिए एक्स बराबर ये हमारे पास आ गया बच्चों 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर आपने इसको निकाला तो ये हमारे पास आया है 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सोल्व करेंगे आप। सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, बाय मिस्टेक मैंने आपको ये 5 बोल दिया, सॉरी 6 बोल दिया बच्चों। ये क्वेश्चन आपका जो है मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। देखिए एनसीईआरटी बुक का ये 5 क्वेश्चन है आपकी का, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों मैं अब आगे करता हूँ। देखिए 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सोल्व करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। एक कॉटेज की इंडस्ट्री है बच्चों, वो कुछ निश्चित जो है पॉटरी आर्टिकल एक दिन में तैयार करती है, बनाती है। इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे। बच्चों एक निश्चित किसी दिन पर ये देखा गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच पार्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। कि उस दिन जितने आर्टिकल बने बच्चों, उन आर्टिकल का अगर आप दुगना करते हैं और दुगने में आप 3 जोड़ देते हैं तो उतनी कॉस्ट थी एक आर्टिकल की। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे, यदि उस दिन जो टोटल जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, वो 90 रुपये थी। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो बच्चों आपको आर्टिकल निकालने हैं, कितने आर्टिकल टोटल हैं और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है। देखिए बच्चों आप लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। देखिए मैं इस क्वेश्चन का लेट, आप मान लेंगे कि उस दिन जो नंबर ऑफ आर्टिकल बने वो x बने। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ये बच्चों आपने मान लिए कि x आर्टिकल्स हमारे पास बने, x आर्टिकल्स आपके पास बने ये। अब देखिए क्या बोला गया, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। देखिए बच्चों उसने बोला कि जितने आर्टिकल बने उस दिन, तो बच्चों आर्टिकल बने x, तो इन आर्टिकल का 2 गुना 2x, 2 गुने से 3 ज़्यादा आर्टिकल की क्या है कॉस्ट। हर एक आर्टिकल कॉस्ट कितनी है बच्चों, जितने आर्टिकल उस दिन बने, आर्टिकल बने x और उस आर्टिकल के 2 गुने से 3 ज़्यादा, आर्टिकल के 2 गुने से 3 ज़्यादा, उतना जो है एक आर्टिकल का कॉस्ट था बच्चों। अब आगे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है। तो देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है बच्चों, ये अगर देखिए एक आर्टिकल का कॉस्ट बच्चों कितना है 2x + 3, तो बच्चों x आर्टिकल बने उस दिन तो उनका कॉस्ट कितना होगा, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे x 2x + 3। और बोला गया बच्चों कि उस दिन का जो टोटल प्रोडक्शन था, तो ये टोटल प्रोडक्शन हुआ, एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना, x आर्टिकल बने थे उस दिन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल हमारे पास क्या आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया निकल करके। तो बच्चों टोटल कॉस्ट उन्होंने बोला 90 रुपये, कि 90 रुपये का जो है प्रोडक्शन उस दिन हुआ था। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करिए। देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 2x² + 3x, तो बच्चों 90 को इधर ले आए आप, ये 90 हो गया = 0। अब देखिए 90 को 3x को आप सेपरेट करिए, कितना आ रहा है 90, 120, 180 को आप सेपरेट करेंगे। देखिए 3 आना चाहिए आपके पास। तो बच्चों 3 कैसे आ सकता है, देखिए जब आप कैसे पता न लगे तो आप इसको क्या करिए, आप इसका फैक्टर कर दीजिए। देखिए फैक्टर निकालिए 2 9 और इसके बाद देख सकते हैं आप 2 से हो सकता है अभी 4 5, 3 से आप कर सकते हैं 3 15। अब देखिए यहीं पर आप थोड़ा अनुमान लगाएंगे 3 2 6, 6 2 12, तो बच्चों 15 और 12 जो कि तीसरी आपको देता है, तो कितना आ जाएगा 2x² + 15x माइनस हमारे पास क्या आ गया 15x और ये हो गया 12x और माइनस कितना हो गया बच्चों 90 = 0। अब देखिए यहाँ से कितना कॉमन है, x कॉमन, तो ये हमारे पास आ गया 2x + 15। बच्चों यहाँ से देखिए 12x और 90, 12x और 90 से क्या कॉमन कर सकते हैं आप, तो 6 आपके पास कॉमन हो सकता है, तो 6 आपने कॉमन कर लिया, 6 2 12 और प्लस यहाँ पर आ गया 15 = क्या है बच्चों 0। तो अब कॉमन क्या है
2x प्लस 15 हमारे पास कॉमन हो गया, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू ये हो गया 0। अब 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दोनों ही केस में 0 हो सकता है। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -15 डिवाइड बाय 2, और ये हो गया x इज इक्वल टू 6। तो देखिए बच्चों ये कॉस्ट है, कॉस्ट नेगेटिव तो होगी नहीं भाई, ये तो सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल नेगेटिव तो होंगे नहीं, नेगेटिव तो जमता नहीं है। तो क्या होगा x इज इक्वल टू -15 बाई 2, ये क्या हो जाएगा, इसको तो कर देंगे आप रिजेक्टेड क्योंकि ये नेगेटिव है। तो x बराबर 6 मतलब 6 आर्टिकल तो बन सकते हैं एक दिन के अंदर, तो माइनस में तो आर्टिकल बनेंगे नहीं, वो कह रहा है कि बने हैं आर्टिकल, तो बने हैं तो उसको तो पॉजिटिव में लेना पड़ेगा आपको। तो आप लिखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो बच्चों आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए, 6 आर्टिकल्स, 6 आर्टिकल्स बने। और बच्चों कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो बच्चों हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो गया, देखिए 2 × 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 15। बच्चों इस सिंबल से भी आप जो है कॉस्ट को डिनोट कर सकते हैं, रुपीज़ के नाम से जाना जाता है इसको 15। बच्चों इस तरह से आप एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू टू ऑल।